बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर गांव था, धरणीपुर। वहां का एक साधारण किसान था नरेश, जिसे लोग सपनों वाला किसान कहते थे। उसका सपना था एक ऐसी फसल उगाना जो सोने जैसी कीमती हो, लेकिन उसके खेत की मिट्टी सूखी, पथरीली और बेकार मानी जाती थी। गांव के लोग कहते, ये जमीन किसी को सोना नहीं दे सकती, बस पत्थरों में डुबो सकती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। नरेश ने उसकी सेवा की, भूख मिटाई और रात को उसे अपनी जमीन की चिंता बताई। साधु मुस्कुराया और जाते जाते उसे एक बीज दिया, काले रंग का, चमकीला और बहुत हल्का। साधु ने कहा, ये एक जादुई बीज है। अगर इसे पूरे विश्वास, धैर्य और दिन रात की मेहनत से सींचोगे तो ये तुम्हारे भाग्य को बदल देगा। लेकिन ध्यान रहे, बीच रास्ते में थक कर रुक गए तो ये बीज सूख जाएगा। नरेश ने उसी दिन वो बीज बो दिया, लेकिन फसल दिखी नहीं। दिन गुजरते गए, फिर महीने। गांव वाले हंसते, नरेश कहां है तेरा सोने का पेड़। पर नरेश हर सुबह सूरज से पहले उठता, खेत जाता, मिट्टी पलटता, कुएं से पानी निकालता और थक कर भी रुकता नहीं। ठीक 100 दिन बाद एक सुबह खेत में कुछ हलचल हुई। उस बीज से एक चमकदार पौधा निकला, देखने में साधारण, लेकिन हर पत्ते पर सुनहरी धारियां थीं। कुछ ही हफ्तों में वो एक पेड़ बना और उस पर फल लगे जो चमकीले और बेहद सुगंधित थे। जब उन फलों को बाजार में ले जाया गया तो एक वैद्य ने उन्हें देखकर कहा, ये कोई आम फल नहीं, ये दुर्लभ औषधीय फल हैं जो बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इनकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। नरेश अमीर तो हुआ ही, लेकिन उसने उस फल की खेती सिखाने के लिए गांव में एक मेहनत विद्यालय भी खोला, जहां हर युवा को सिखाया जाता कि कैसे लगन, धैर्य और श्रम से चमत्कार पैदा किए जा सकते हैं। अब लोग कहते, उसने सोने की फसल नहीं उगाई, उसने उम्मीद और मेहनत की फसल उगाई। सीख, मेहनत और विश्वास वो जादू है जिससे चमत्कारी फसल उगती है और वो कई लोगों का जीवन बदल देती है।